जसवां परागपुर की जनता को किस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है। किसी सोशल मीडिया के पत्रकार ने उन नेताओं से ये पूछा था कि आपके अपने विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन जो है वो बहुत जोरों पर चल रहा है, तो उन महोदय का ये जवाब था कि कहाँ खनन हो रहा है, कौन खनन हो रहा है, हमें तो पता ही नहीं है। उसी अवैध खनन का ये दृश्य आप देखेंगे, यहां से लेकर लगभग मसेखड़ तक, यहां से वहां तक का क्षेत्र लगभग जो है वो 10 किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है ब्यास नदी का, और उस पूरे ही क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर जो है वो अवैध खनन हो रहा है। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो आए, मैं कहना चाहता हूं उन्हें कि वो आए, इस जगह पर आकर देखें कि कितने बड़े पैमाने पर जो है वो अवैध खनन किया जा रहा है। आप जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में ब्यास नदी, सुला विधानसभा क्षेत्र की न्यूगल नदी, जयसिंहपुर के लंबा गांव में ब्यास नदी और ऊना की स्वां नदी में मची लूट अगर सरकार को नहीं दिखती तो हम मान सकते हैं कि सरकार खनन माफिया के साथ मिली हुई है। माफिया के साथ सरकारों का फ्रेंडली मैच अब हर कोई देख रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हिमाचल के खनन माफिया को चुनौती दी थी। अब जयराम सरकार के 5 साल पूरे हो रहे हैं और खनन माफिया अभी भी हमारी नदियों को लूटता जा रहा है। राज्य में निर्माण के लिए रेत बजरी की जरूरत तो है, लेकिन माफिया की तिजोरियां भरने के लिए इन संसाधनों को अगर राज्य से बाहर बेचा जाएगा तो संतुलन बिगड़ेगा। हिमाचली महंगा रेत खरीदने को विवश हो रहे हैं। हमने अपना सरप्लस रेत गंवा दिया है। सुला की जनता आवाज उठा रही है, लेकिन जसवां परागपुर की जनता चुप है। कालेश्वर के जगबीर सिंह सूर्यवंशी ब्यास नदी के विध्वंस के विरुद्ध आवाज उठाए हुए हैं, जबकि सुला के नौजवान न्यूगल नदी में घुसे माफिया को लगातार बेनकाब करते जा रहे हैं। जयसिंहपुर में कोई जुबान नहीं खोलता क्योंकि लंबा गांव में खनन माफिया खुद पुलिस का एक कर्मचारी है। जब पुलिस वाला ही खनन करेगा तो लंबा गांव में शिकायत करने की हिम्मत कौन करे। खनन नीति का चीरहरण होते आप आंखों से देखिए। न्यूगल ब्यास की एक सहायक नदी है। इस नदी में घुसे इस टिप्पर और जेसीबी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य का उद्योग मंत्रालय और इसका माइनिंग विभाग किस कदर माफिया की चाकरी करता है। इस मंत्रालय का नाम बदलकर माफिया मंत्रालय रख देना चाहिए। यह मंत्रालय इस वक्त हिमाचल के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। इसके अधिकारियों और उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच होनी चाहिए, और अगर कोई हाई कोर्ट में याचिका डाल सीबीआई से जांच करवा सकता है तो हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए का खनिज घोटाला सामने आ जाएगा। ब्यास का खनन माफिया तो कुटलैहड़ से विधानसभा टिकट का दावेदार है। जनता इसी उदाहरण से समझ सकती है कि राजनीतिक पार्टियां जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुद्दों का रंगमंच तैयार करती हैं। अगर सरकार की रीढ़ की हड्डी सीधी होती तो ब्यास का खनन माफिया कब का नप लिया होता। मगर पैसे में बहुत ताकत होती है। एक साल में अरबों के खनिज ब्यास से बाहरी राज्यों में स्मगल हो रहे हैं। इस तस्करी को रोकने में सिस्टम को कोई दिलचस्पी नहीं। जसवां परागपुर के जो नेता विधानसभा जाने का सपना संजोए हुए हैं, या जो विवादित नेता पहले से विधानसभा में बैठ हिमाचल की इस महालूट को अंजाम दे रहे हैं, उनमें इतना साहस नहीं कि वो जगबीर सिंह सूर्यवंशी का सामना भी कर पाएं। इन भीरू नेताओं को उनकी असली जगह तभी ज्ञात हो जाएगी जब पवित्र ब्यास के तल पर इनका सामना सूर्यवंशी से होगा। क्षत्रिय धर्म निभाते हुए उन्होंने ब्यास नदी के माफिया से हमेशा सीधी टक्कर ली है। बाकी नेताओं की तरह खनन माफिया की जी हजूरी की परंपरा का वो निर्वहन नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में कभी भी रेत बजरी की कमी नहीं थी। हमारी नदियों की अविरल धारा कभी थमी नहीं थी, मगर धीरे धीरे हिमाचल ने ऐसी भस्मासुर सरकारें चुनी जो अब इस सुंदर वाटिका को शमशान बनाती जा रही हैं। इन सरकारों के नेताओं ने हिमाचल को जेसीबी और पोकलेन से काट काट कर बाहरी राज्यों में बेच डाला। रेत बजरी और पत्थर किसी सोने से कम नहीं हैं। इस सोने के लालच ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। आज हालत यह है कि हवन करने के लिए भी हमें साफ रेत नहीं मिलता। नेताओं का लालच बढ़ता गया। चुनावों में खनन की काली कमाई लगने लगी। नेताओं ने हिमाचल की जनता को भी बेमतलब के मुद्दों में उलझाए रखा। उन्हें ऐसी नींद की गोली खिलाई कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत।
सूर्यवंशी जैसे चंद लोग ही हमें नेताओं के षड्यंत्र और प्रकृति के महत्व को समझाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उनके अथक प्रयास जनता को झकझोर तो रहे हैं, लेकिन नेताओं द्वारा पिलाई गई नींद की दवा इतनी स्ट्रांग है कि लोग अपनी पलकें भी नहीं खोल पा रहे हैं। मूर्छा इतनी बलवती है कि स्वयं भगवान को ही कोई संजीवनी भेजनी होगी, मगर सूर्यवंशी कालीनाथ कालेश्वर महादेव के आशीर्वाद से बिना थके बिना रुके अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वो बताते हैं कि हिमाचल का प्राकृतिक सौंदर्य, नदियां, पहाड़, पर्वत और जंगल अब धीरे धीरे अपनी चमक गंवाते जा रहे हैं। लोअर हिमाचल की जो खड्डें कभी 12 महीने बहती थीं, वो सर्दियों में ही सूख जाती हैं। जल संकट हमारे घर की दहलीज पार कर चुका है। जलवायु परिवर्तन का नमूना हम गीले फर्शों के रूप में इस साल देख चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हमें चेतावनी दे रही है, लेकिन जनता है कि भेड़ों की तरह विध्वंस की खाई की ओर बढ़ती जा रही है। सिर्फ नेताओं को दोष क्यों दिया जाए? जनता ही ऐसे नेताओं को चुनती है। यथा राजा तथा प्रजा का कालखंड समाप्त हो चुका है, अब यथा प्रजा तथा राजा का दौर है। ऐसे में सरकारों को कितना कोसा जाए, नेताओं को कितना एक्सपोज किया जाए। जब सत्ता और विपक्ष के लोग ही मिलकर खनन करेंगे तो कौन है जो हिमाचल को बचाने आएगा? हम कब तक इस गलतफहमी में रहेंगे कि हिमाचल में भाजपा योगी या हेमंत जैसा शासन दे सकती है? हम कब समझेंगे कि हिमाचल विधानसभा के 68 विधायकों में एक भी नेता ऐसा नहीं है जो सनातन की बात करता हो? हम कब तक नाम के नेताओं के गले मालाओं से भरते जाएंगे? हम कब तक खुद को झूठी तसल्ली देते रहेंगे कि देवभूमि में देव अभी भी वास करते हैं? हम कब तक राक्षसों का महिमा मंडन करते रहेंगे? जब नदियों में रेत नहीं बचेगा तो पानी कैसे ठहरेगा? नदी के विज्ञान में रेत इज इक्वल टू पानी माना जाता है। हर घर नल और हर घर जल का सपना कभी पूरा नहीं होगा। अब मोदी ही बताएं, हम माफिया नेताओं को कब तक बर्दाश्त करेंगे? अगर हिंदुत्व की पार्टी ने अपना घर साफ नहीं किया तो मुफ्तखोरी का संक्रमण पैदा करने वाली फौज देवभूमि को आपसे छीन लेगी। जिहादी लश्कर पहले से हमारी बहु बेटियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। मृतप्राय समाज को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जाएं तो कहां जाएं? और ये सारा का सारा जो है वो पोकलेन जेसीबी द्वारा जो है वो हर रात को लगभग 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जो है वो किया जाता है। कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है वो अवैध खनन किया गया है, इसका दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप साथ में बहता हुआ ब्यास दरिया भी देख रहे होंगे। अगर कोई स्थानीय व्यक्ति इस अवैध खनन की शिकायत करता है तो माइनिंग अधिकारी और ऐसे नेता जो हैं वो इनको बचाने के लिए तुरंत इनको फोन कर देते हैं और ये लोग अपनी पोकलेन और जेसीबी के माध्यम से दरिया के पानी को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं और इन खड्डों को जो है वो भर देते हैं। मैं उस नेता से ये कहना चाहता हूं कि वो आकर यहाँ पर देखें कि उस द्वारा पैदा किए गए अवैध खननकर्ताओं द्वारा प्रकृति का किस प्रकार से चीरहरण जो है वो किया जा रहा है। जानते तो वो भी हैं, लेकिन उनकी जेबें गर्म हुई हैं इस अवैध खनन से, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। दिखता तो उनको भी सब कुछ है, लेकिन देखकर भी वो देखना नहीं इसको चाह रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन महाशय को जो कि जसवां प्राप्कर का मुस्तकबिल बनने के सपने देख रहे हैं और माफियाओं का बचाव कर रहे हैं, उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ खनन हो रहा है ग्राम पंचायत चमुखा ब्यास नदी में, और उन्हीं के पैदा किए गए माफियाओं द्वारा प्रकृति को इतने गहरे गहरे जख्म जो हैं वो दिए जा रहे हैं। ये अवैध खनन उन्हीं नेताओं की देन है कि क्षेत्र के लोगों को
जो क्षेत्र के लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं और शराफत का चोला ओढ़कर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। यहां से माफियाओं द्वारा भारी मात्रा में रेता निकाला गया है और जहां पर ये पानी है इस समय ये लगभग 10-15 मीटर गहरा है और इसका यही कारण है कि यहां से नीचे से रेता जो है वो निकाल लिया गया है। यहां से बजरी निकाली जा रही है